नमस्ते मेरे प्यारे दर्शकों। आज हम एक अद्भुत साहित्यिक कृति के बारे में चर्चा करेंगे। आज हम एक ऐसे उपन्यास के बारे में बात करने वाले हैं जिसने साहित्य की दुनिया में तहलका मचा दिया था और जिसने पाठकों के दिलों में एक खास जगह बना ली है। यह उपन्यास है थिंग्स फॉल अपार्ट, जिसे महान अफ्रीकी लेखक चिनुआ अचेबे ने लिखा है। यह किताब न केवल अफ्रीकी साहित्य में बल्कि विश्व साहित्य में भी एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। चिनुआ अचेबे नाइजीरिया के रहने वाले थे। उनका लेखन नाइजीरियाई समाज और संस्कृति की गहरी समझ को दर्शाता है। उनका जन्म 1930 में हुआ था। वे अपने समय के सबसे ज्यादा फेमस लेखकों में से एक थे और उनकी रचनाएं आज भी प्रासंगिक हैं। वे अपने समय के सबसे ज्यादा फेमस लेखकों में से एक थे। उनकी लेखनी ने न केवल अफ्रीका में बल्कि पूरी दुनिया में साहित्य प्रेमियों को प्रभावित किया। थिंग्स फॉल अपार्ट उनका पहला उपन्यास था जो 1958 में छपा था। इस उपन्यास ने उन्हें रातों रात प्रसिद्धि दिलाई। यह उपन्यास बहुत जल्दी ही एक मास्टरपीस बन गया और इसे दुनिया की कई भाषाओं में ट्रांसलेट किया गया। यह किताब आज भी कई विश्वविद्यालयों में पढ़ाई जाती है। यह उपन्यास हमें नाइजीरिया की आइजीबो जनजाति की दुनिया में ले जाता है। यह हमें उनकी संस्कृति, परंपराओं और जीवन शैली के बारे में गहराई से समझने का मौका देता है। यह कहानी उस समय की है जब अंग्रेज अफ्रीका में अपनी जगह बनाने लगे थे। यह उपन्यास उस समय की सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों को बखूबी दर्शाता है। यह उपन्यास हमें दिखाता है कि कैसे अंग्रेजों के आने ने अफ्रीकी समाजों को बदल डाला, उनकी परंपराओं को तोड़ दिया और उनके जीवन को पूरी तरह से बदल के रख दिया। यह उपन्यास एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक दस्तावेज के रूप में भी देखा जा सकता है। थिंग्स फॉल अपार्ट की कहानी ओकोंक्वो के इर्द गिर्द घूमती है, जो एक बहुत ताकतवर और इज्जतदार योद्धा है। ओकोंक्वो का जीवन संघर्ष और विजय की कहानी है, जो उसकी जनजाति की परंपराओं और मूल्यों से गहराई से जुड़ी हुई है। ओकोंक्वो अपनी जनजाति का एक आदर्श इंसान है, जो अपनी परंपराओं और रीति रिवाजों का बहुत बड़ा समर्थक है। वह अपने लोगों के लिए एक प्रेरणा स्रोत है, जो उन्हें उनकी सांस्कृतिक धरोहर की याद दिलाता है। ओकोंक्वो अपने पिता की नाकामयाबियों से सीख लेता है। वह अपने पिता की गलतियों को दोहराना नहीं चाहता और अपने जीवन को एक नई दिशा में ले जाना चाहता है। वह अपने पिता की तरह कमजोर नहीं बनना चाहता। ओकोंक्वो का संकल्प उसे एक मजबूत और दृढ़ व्यक्ति बनाता है, जो अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। वह अपने गांव में इज्जत और मान सम्मान कमाना चाहता है। उसकी मेहनत और समर्पण उसे अपने समुदाय में एक महत्वपूर्ण स्थान दिलाते हैं। ओकोंक्वो एक कामयाब किसान और योद्धा दोनों है। वह अपने खेतों में कड़ी मेहनत करता है और युद्ध में अपनी बहादुरी दिखाता है। उसकी कई पत्नियां और बच्चे हैं। उसका परिवार बड़ा और खुशहाल है, जो उसकी सफलता का प्रतीक है। वह अपने गांव में एक लीडर बन जाता है। उसकी नेतृत्व क्षमता और निर्णय लेने की शक्ति उसे अपने लोगों के बीच एक महत्वपूर्ण व्यक्ति बनाती है। लेकिन ओकोंक्वो का जीवन उस समय उल्टा सीधा हो जाता है जब अंग्रेज आते हैं। उनके आगमन से ओकोंक्वो और उसकी जनजाति के जीवन में एक बड़ा बदलाव आता है। अंग्रेज अपने साथ एक नया धर्म, नई संस्कृति और जीने का नया तरीका लेकर आते हैं। यह बदलाव ओकोंक्वो और उसकी जनजाति के लिए एक बड़ी चुनौती बन जाता है। ओकोंक्वो को यह सब बिल्कुल पसंद नहीं आता। वह अपने लोगों की परंपराओं और रीति रिवाजों को बचाने के लिए संघर्ष करता है। वह अपने लोगों की परंपराओं को बचाना चाहता है। ओकोंक्वो का संघर्ष उसकी जनजाति की सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखने के लिए है। इकुबी साइन के गंबा, वह अंग्रेजों का विरोध करता है। ओकोंक्वो का यह विरोध उसकी जनजाति के लिए एक प्रेरणा बन जाता है। ओकोंक्वो की कहानी इग्बो समाज की कहानी है। यह एक ऐसे समाज की कहानी है जो बहुत बड़े बदलाव के दौर से गुजर रहा है।
यह एक ऐसे समाज की कहानी है जो अपनी पहचान और परंपराओं को बचाने के लिए संघर्ष कर रहा है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि कैसे एक व्यक्ति और एक समाज अपने मूल्यों और धरोहर को बनाए रखने के लिए संघर्ष कर सकते हैं। चिनुआ अचेबे ने आइजिबो समाज को बहुत ही बारीकी से दिखाया है। उनकी लेखनी हमें इस समाज की गहराइयों में ले जाती है, जहां हर पहलू को बारीकी से उकेरा गया है। वह हमें उनके रीति रिवाजों, उनके त्योहारों और उनके सांस्कृतिक धरोहरों से परिचित कराते हैं। ये त्योहार न केवल मनोरंजन का साधन है, बल्कि समाज की एकता और पहचान का प्रतीक भी हैं। उनके देवी देवताओं और उनके जीने के तरीके से रूबरू कराते हैं। इन देवी देवताओं की पूजा में उनकी आस्था और विश्वास झलकता है। आइजिबो समाज एक ऐसा समाज है जहां पुरुषों का राज चलता है। यहाँ के सामाजिक ढांचे में पुरुषों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ औरतों को मर्दों की हर बात माननी पड़ती है, लेकिन इसके बावजूद महिलाएं भी समाज में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। आइजिबो लोग अपने पूर्वजों की पूजा करते हैं। यह पूजा उनके जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है, जो उन्हें उनकी जड़ों से जोड़े रखता है। उनका मानना है कि उनके पूर्वजों की आत्माएं उनके साथ रहती हैं और उनका मार्गदर्शन करती हैं। यह विश्वास उन्हें जीवन में सही दिशा दिखाने में मदद करता है। आइजिबो समाज में कला और संस्कृति को बहुत महत्व दिया जाता है। उनकी कला में उनकी परंपराओं और मान्यताओं की झलक मिलती है। संगीत, नाचना और कहानियां सुनाना उनके जीवन का एक अहम हिस्सा है। ये गतिविधियां न केवल मनोरंजन का साधन हैं, बल्कि समाज की धरोहर को भी जीवित रखती हैं। अचेबे हमें दिखाते हैं कि आइजिबो समाज अपनी कमियों के बावजूद एक समृद्ध और जिंदादिल संस्कृति वाला समाज है। उनकी कहानियां हमें इस समाज की विविधता और उसकी जीवंतता से रूबरू कराती हैं। अंग्रेजों का आना आइजिबो समाज के लिए एक बहुत बड़ा मोड़ साबित होता है। अंग्रेज धीरे धीरे अपनी जगह बनाने लगते हैं। वे व्यापार करना शुरू करते हैं। वे ईसाई धर्म का प्रचार करते हैं। वे अपनी संस्कृति को जबरदस्ती आइजिबो लोगों पर थोपने की कोशिश करते हैं। कुछ आइजिबो लोग अंग्रेजों का स्वागत करते हैं। उन्हें लगता है कि अंग्रेज उनके लिए तरक्की लेकर आएंगे, लेकिन बहुत से आइजिबो लोग अंग्रेजों का विरोध करते हैं। उन्हें लगता है कि अंग्रेज उनकी संस्कृति को खत्म करना चाहते हैं। अंग्रेजों का आना आइजिबो समाज में फूट डाल देता है। सेक्शन 5, फेथ एंड फियर, द टू फेसेस ऑफ बिलीफ। धर्म थिंग्स फॉल अपार्ट का एक बहुत इंपॉर्टेंट विषय है। अचेबे हमें आइजिबो लोगों के पारंपरिक धर्म और ईसाई धर्म के बीच के टकराव दिखाते हैं। आइजिबो लोग अपने देवी देवताओं में यकीन रखते हैं। वे अपने पूर्वजों की पूजा करते हैं। वे जादू टोने में विश्वास करते हैं। ईसाई धर्म आइजिबो लोगों के लिए एक बिल्कुल नया धर्म है। ईसाई धर्म एक ही ईश्वर में विश्वास करता है। यह धर्म जादू टोने को पाप मानता है। ईसाई धर्म धीरे धीरे आइजिबो समाज में अपनी जगह बनाने लगता है। कुछ आइजिबो लोग ईसाई धर्म अपना लेते हैं। यह आइजिबो समाज में झगड़े का कारण बनता है। सेक्शन 6, ओकोंक्वो's डाउनफॉल, द क्रैक्स वाइडन। जैसे जैसे अंग्रेजों का दबदबा बढ़ता है, ओकोंक्वो का गुस्सा और बेचैनी भी बढ़ती जाती है। वह अपने लोगों को अंग्रेजों के सामने झुकते हुए नहीं देख सकता। ओकोंक्वो अपने गांव के लोगों को अंग्रेजों के खिलाफ भड़काता है, लेकिन उसे अपने ही लोगों का साथ नहीं मिलता। ओकोंक्वो एक ऐसा हीरो है जिसका अंत बहुत बुरा होता है। वह अपनी ही ताकत और जिद का शिकार हो जाता है। ओकोंक्वो का गिरना आइजिबो समाज के गिरने का प्रतीक है। इसी के सम के बाबा की गीता की है। सेक्शन 7, द क्लैश ऑफ कल्चर्स, अ सोसाइटी ट्रांसफॉर्म्ड, थिंग्स फॉल अपार्ट। हमें दिखाता है कि कैसे दो अलग अलग संस्कृतियां एक दूसरे से टकराती हैं। अंग्रेजों का आना आइजिबो समाज में बहुत बड़े बदलाव लेकर आता है। उनकी परंपराएं टूटने लगती हैं। अंग्रेज अपनी भाषा, अपनी पढ़ाई का तरीका और अपना कानून लागू करते हैं।
इजिबो समाज दो हिस्सों में बांट जाता है। एक तरफ वे लोग हैं जो अंग्रेजों को अपना लेते हैं, दूसरी तरफ वे लोग हैं जो अपनी परंपराओं को नहीं छोड़ना चाहते। सेक्शन 8, ट्रेडिशन वर्सेस चेंज, द स्ट्रगल विद इन थिंग्स फॉल अपार्ट। परंपरा और बदलाव के बीच के संघर्ष को दिखाता है जो बहुत गहरा है। यह संघर्ष इजिबो समाज के अंदर और ओकोंक्वो के अंदर भी चल रहा है, दोनों स्तरों पर। ओकोंक्वो परंपरा का प्रतीक है, एक मजबूत प्रतीक। वह अपने लोगों की संस्कृति और उनके जीने के तरीके को बचा के रखना चाहता है हर हाल में, लेकिन बदलाव तो होना ही है, यह अनिवार्य है। अंग्रेजों का आना इजिबो समाज में बदलाव की हवा ले आया है, एक नई हवा। यह संघर्ष उपन्यास के आखिर तक चलता रहता है, अंतहीन। सेक्शन 9, फेट एंड फ्री विल, द अनआंसर्ड क्वेश्चन। किस्मत और अपनी मर्जी से जीना थिंग्स फॉल अपार्ट के मुख्य विषय हैं। उपन्यास हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हमारा जीवन पहले से लिखा हुआ है या हम अपने फैसले खुद ले सकते हैं। क्या ओकोंक्वो का अंत पहले से तय था या वह अपने फैसलों से अपनी जिंदगी खुद लिख सकता था? यह एक ऐसा सवाल है जिसका कोई आसान जवाब नहीं है। अचेबे हमें खुद से यह सवाल पूछने के लिए छोड़ देते हैं। सेक्शन 10, अ लेगेसी ऑफ वर्ड्स, थिंग्स फॉल अपार्ट्स इंड्यूरिंग इंपैक्ट। थिंग्स फॉल अपार्ट अफ्रीकी साहित्य में एक बहुत बड़ा योगदान है। इसने अफ्रीकी लेखकों की एक नई पीढ़ी को प्रेरित किया। यह उपन्यास हमें अंग्रेजों के राज के बुरे प्रभावों को समझने में मदद करता है। यह हमें इंसानी रिश्तों की पेचीदगियों को समझने में मदद करता है। थिंग्स फॉल अपार्ट एक ऐसा उपन्यास है जो हमेशा याद रखा जाएगा। यह आज भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना यह कई साल पहले था।